लोग अक्सर कहते हैं कि स्पेन की औरतें यूरोप की रानी हैं, जबकि अमेरिकी औरतें एंडरसन के परियों की कहानियों की बदसूरत बतख जैसी। तो आखिर असल खूबसूरती की अलामत कौन सी कौम है? चलिए फॉलो बटन दबाइए और चलते हैं इस राज की तलाश में। स्पेन की औरतें ज्यादा लंबी नहीं होती, उनका औसत का तकरीबन 1.64 मीटर है। लेकिन सच बताऊं, कमरे में दाखिल होते ही उनके कद पर कोई तौजा नहीं देता। सूरज में तपी हुई जैतूनी रंगत, खुले बुखरे घने स्याह बाल और वो गहरी आंखें जो देखने वाले के दिल तक उतर जाती हैं। उनमें एक ऐसी खूबसूरती है जो कहीं और नहीं मिलती। न वो परियों की कहानी जैसी मासूम दिखती हैं, न किसी मरकजी किरदार जैसी परफेक्ट। वो खूबसूरत हैं ढलते सूरज की तरह, कुदरती, असल और छूने से बाहर। ऊंची चीक बोन्स, हल्का सा मुरब्बा जबड़ा, भरे हुए होंठ। उनके चेहरे में एक अजीब सा गुरूर और फितरी कशिश छिपी होती है। उनके जिस्म को किसी जम, सर्जरी या मसनूई तराश खराश की जरूरत नहीं। वो ऐसे जिस्म रखती हैं जैसे कोई जिंदगी को जानता हो, खाना खाना जानता हो, नाचना, मस्त होना और बेखौफ मोहब्बत करना जानता हो। लिबास इंतहाई सादा, ढीले फिराक, चौड़े कॉलर वाली शर्टस, भारी जोते जिनकी एड़ियां तक घुसी हुई हों। लेकिन इस सादगी के बावजूद जब वो चलती हैं तो हर सर उनकी तरफ पलट जाता है। वो न जल्दी में चलती हैं, न लोगों को मुतासिर करने के लिए कमर हिलाती हैं। वो ऐसे चलती हैं जैसे सड़क खुद उनके लिए बनी हो। कमर सईदी, नजरें सामने, कुंधे मजबूत और बेझिझक। हर कदम कहता है, मैं वही हूं जो हूं और मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं। न्यूयॉर्क में औरतें काम के लिए भागती हैं, बखरी हुई, जल्दी में, बेतरतीब। लेकिन मैड्रिड में औरतें ऐसे चलती हैं जैसे जिंदगी का हर लम्हा दिल से जीना चाहती हूं। उनकी गुफ्तगू भी उनकी जिंदगी की तरह जज्बात से भरपूर, सीधी बात, बना किसी घुमाव के। वो कुछ नहीं छिपाते। खुश हूं तो खुलकर हंसती हैं, गमगीन हूं तो गली में ही आंसू बहा देती हैं। वो हाथों से बात करती हैं, आंखों से, बल्कि खामोशी से भी। न उन्हें फिल्मों जैसी मसनूई नरमी की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो दिल और दिमाग पर छाप छोड़ जाती हैं। किसी ने कहा था, स्पेनिश औरतों के सामने अमेरिकी लड़कियां सिर्फ मसूदा लगती हैं, साफ, नफीस, लेकिन जज्बे के बगैर। अमेरिकी औरतें अच्छी साथी हो सकती हैं, लेकिन स्पेनिश औरतें वो ऐसी होती हैं कि इंसान कहीं और जाने को दिल ही न करे। एक अक्ल है और एक जज्बा, एक सुकून देती है, दूसरी दिल की धड़कनें तेज कर देती है। और दिलचस्प बात यह कि स्पेन यूरोप के इन मुल्कों में शामिल है जहां पार्लियामेंट में खवातीन की तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन सियासत जैसी ताकतवर दुनिया में भी वो अपनी निस्वानी कशिश, अपना फितरी तासर बरकरार रखती हैं, जो अमेरिकी औरतों के कल्चर में कम दिखाई देता है। स्पेन सोने जैसी धूप में डूबा हुआ मगर हमेशा जागता मुल्क दौर से स्पेन ऐसा लगता है जैसे सुनहरी बहरा रूम की धूप में लंबी नींद ले रहा हो। लेकिन जैसे ही आप इस धरती पर कदम रखते हैं, पता चलता है ये मुल्क कभी नहीं सोता। शमाल की सब्ज पहाड़ियों से लेकर जनूब की रीतली साहिली पट्टियों तक, मैड्रिड, बार्सिलोना और सेविल जैसे मसरूफ शहरों से लेकर कास्ती या ला मांचा के खशक मैदानों में छिपे हुए छोटे खामोश कस्बों तक, स्पेन एक जिंदा सांस लेता हुआ मुल्क है। यह जनूब मगरबी यूरोप में वाक़ है और पूरी आइबेरियन जजीरा नुमा का ज्यादा हिस्सा घेरता है। उसकी सरहदें शमाल में फ्रांस और इंडोरा, मशरक और जनूब में बुहेरा रूम, मगरिब में पुर्तगाल और जनूब मगरिब में अटलांटिक से मिलती हैं। उसका रकबा 5,05,000 मुरब्बा किलोमीटर है। मुरब्बा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख है। कहते हैं स्पेन में सफर करना ऐसे है जैसे पूरी दुनिया का सफर करना, क्योंकि हर शहर, हर खुता, हर गांव अपनी अलग जबान, अलग सकाफत, अलग मौसम और अलग जायके रखता है। मैड्रिड आर्ट, सियासत और रात की जिंदगी का दिल। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत है, सियासत, सकाफत और मालियात का मरकजी शहर। लेकिन लोगों के दिलों में मैड्रिड की पहचान न पार्लियामेंट है, न शाही महल। असल जिंदगी वो छोटे बारिज हैं जहां लोग आधी रात को भी शराब का गुलास हाथ में लिए बैठे होते हैं। सिर्फ मैड्रिड में ही आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले प्राडो म्यूजियम में दुनिया की कदीम तरीन पेंटिंग्स देखें, फिर रीना सोफिया में जाकर पिकासो की गुर्निका के सामने खड़े हो जाएं, और दिन का इख्तिताम 19वीं सदी की पुरानी सराय में हाथ से बनी वरमोत से करें।
17 खुद मुख्तार इलाके, 17 अलग दुनियाएं स्पेन 17 खुद मुख्तार कम्युनिटीज में तकसीम है। हर इलाके की अपनी हुकूमत, अपनी जबान और अपनी सकाफती पहचान है। कातालोनिया में कातालान बोला जाता है। बासक खते में योस्कारा, जो यूरोप की वाहिद जबान है जिसका किसी जबान से ताल्लुक नहीं। गालिसिया में गालिसियन, जो पुर्तगाली से मिलती जलती है। स्पेन आईनी बादशाहत है। बादशाह फिलिप शशम महज इलामती सरबराह हैं, हुकूमत नहीं चलाते। स्पेन का मौसम शमाल की ठंडक, जनूब की आग शमाल, ठंडा बारिशों वाला, समंदरी मौसम मरकज व जनूब, शदीद गर्मियों वाला खशक मौसम बुहेरा रूम का साहिल। गर्मियां गर्म, सर्दियां नरम, हर इलाके का लाइफ स्टाइल भी उसी मौसम के मुताबिक है। बासक लोग जल्दी उठते और जल्दी सोते हैं। अंदलस में लोग दोपहर को आराम सिस्टा करते हैं। रात का खाना 10 बजे खाते हैं और आधी रात तक गलियों में घूमते रहते हैं। स्पेन की रात दिन का दूसरा चेहरा दुनिया में कम मकामात ऐसे हैं जहां रात 10 या 11 बजे खाना शुरू होता है और लोग 2 या 3 बजे तक बारिश में बैठे बातें करते हैं जैसे कल कभी न आए। मैड्रिड के इलाके मलासीनिया, चविएका और ला लातीना पूरी रात जागते हैं। बार्सिलोना में आइलबोरन और गोथा क्वार्टर हर वक्त रोशनी, मौसीकी और बातों से गूंजते रहते हैं। बार्सिलोना एक बेडरूम फ्लैट, 600 से 800 यूरो माह शेयर्ड अपार्टमेंट, 300 से 500 यूरो माह छोटे शहर, 400 से 600 यूरो माह ग्रोसरी का खर्च, 150 से 250 यूरो बाहर खाना। मीनो डील दिया 10 से 13 यूरो ट्रांसपोर्ट। मेडोड का महीने का पास 55 से 17 यूरो, बाकी शहरों में उससे कम। दीगर बल 100 से 150 यूरो इंटरनेट पैकेजेस, 10 से 25 यूरो फी माह, वो स्पेन जो सियाह नहीं देख पाते। रोमनक भरी सड़कों से हटकर जब आप किसी खामोश गली में दाखिल होते हैं तब असली स्पेन नजर आता है। बूढ़े लोग अखबार पढ़ते हुए, 1960 का छोटा सा नाई की दुकान, एक फैमिली रेस्टोरेंट जहां मालिक हर गाहक को नाम से जानता हो। यह है वो स्पेन जो यादों में बसते हैं। अगर आप उस मुल्क की असल रूह महसूस करना चाहें तो एक रात ग्रानादा के उन छोटे गार जैसे कमरों में गुजारें जहां गटार की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंजती है, या कादिस के साहिल पर बैठें जहां डूबता सूरज दिल रोक दे। लीवन के लोगों से बात करें, बरगुस के बाजार में जाएं जहां शायद कोई सियाह ना हो लेकिन जिंदगी अपनी असल शक्ल में धड़कती हुई नजर आएगी। अगर आप पाकिस्तान या भारत से स्पेन का वीजा लेना चाहते हैं तो ये बुनियादी मालूमात जहन में रखें। स्पेन का वीजा आमतौर पर शेंगन कैटेगरी सी यानी शॉर्ट टर्म वीजा होता है जिसकी मुद्दत 90 दिन तक होती है। पहला मरहला अपॉइंटमेंट। आपको सबसे पहले बी आइल एस स्पेन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। मौसम के मुताबिक अपॉइंटमेंट मिलने में वक्त लग सकता है, इसलिए जल्दी अप्लाई करना बेहतर है। जरूरी दस्तावेजात, पासपोर्ट जो कम अज कम 6 महीने मजीद वेल्ड हो, 2 ताज़ा पासपोर्ट साइज फोटो बैंक स्टेटमेंट कम उज कम 6 माह की नो इनकार लेटर या जॉब लेटर, ट्रेवल इंश्योरेंस जो पूरे यूरोप में वर्ल्ड हो, होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट बुकिंग, फैमिली या बिजनेस टाइज के सबूत। अगर आप स्पोर्ट, स्टूडेंट या बिजनेस वीजा ले रहे हैं तो उसके मुताबिक इजाफी डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी हैं। वीजा फीस। स्पेन शेंगन वीजा की सरकारी फीस तकरीबन उसी यूरो होती है, जबकि BLS सरोस चार्ज अलग से होते हैं। प्रोसेसिंग टाइम आमतौर पर 15 से 30 दिन लगते हैं, लेकिन हाई सीजन में उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। रिजेक्शन के आम इसबाब कमजोर बीनिक स्टेटमेंट, गलत या अधूरी मालूमात, ट्रेवल हिस्ट्री न होना जॉब या बिजनेस के ठोस सबूत न होना अहम बात। स्पेन शेंगन मिल्क है। एक बार वीजा लग जाए तो आप पूरे यूरोप में आजादाना सफर कर सकते हैं, सिवाय यूके और आयरलैंड के। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।